Hi students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nitu Zangu with Maths classes. I hope you all are good. Students, in last class we discussed the exercise 2.2, question number 1 and 2. Today now start the question number 3 and I have already uploaded the exercise 2.1 and introduction of a polynomial. The chapter name is polynomial. और जस्ट इससे पहले मैं आपको एक जो कंप्लीट पॉलिनोमियल की फॉर्मूले की वो वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी मैंने बताया कि आपका क्या है एक्सरसाइज 2.2, पेज नंबर इज 34। आपकी सिर्फ एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 34, चैप्टर नेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ पॉलिनोमियल्स। एनसीईआरटी बुक है, क्लास में भी 9। ओके, नाउ स्टार्ट question number 3, verify whether the following are zero of the polynomials indicate। ओके, तो उसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और उसमें क्या है आपको ये बताना है कि इक्वेशन में पुट द वैल्यू डायरेक्टली वही है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल टू में 3x प्लस 1 और इक्वल टू में क्या है x इक्वल टू में 1/3 क्या है माइनस, तो माइनस। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद है कि आपको x की रिप्लेसमेंट में क्या पुट करना है, -1/3। तो 3 माइनस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो द वैल्यू ऑफ की जब आपने -1/3 पुट किया तो आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स, 0। तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर। सेकंड पार्ट है फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट को करा देती हूँ। सेकंड पार्ट है आपका 3x इक्वल टू में 5x माइनस 5 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4/5 क्या है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन आपको क्या पुट करना है 4/5। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया 5। यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर 4 माइनस 5। तो आपको डायरेक्टली पाई को पाई ही लिख देना फ्रेंड्स, अदरवाइज पाई की जो वैल्यू होती है मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ 22/7 या फिर 3.14, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है px इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू में 1 और माइनस 1। थर्ड पार्ट में क्या फ्रेंड्स कि आपको दो वैल्यूज गिवन है, दोनों को आपको कैसे पुट करना है कि यहाँ पे पहले 1 पुट करना है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू में, तो 1 का स्क्वायर से 1 से 1 ही होगा -1, तो क्या आएगा इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद आपको px क्या क्या पुट करना है इक्वल टू माइनस, तो आपको क्या आएगा -1 का स्क्वायर माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब यहाँ पे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि स्टूडेंट्स अगर आपका इवन नंबर में है तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, अगर ओड नंबर में यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे भी क्या आएगा 1 + 1 माइनस इक्वल टू 0। I hope is that second part, third part will be also clear. Fourth part करा दूँ मैं अब। उसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है आपका px इक्वल टू में x प्लस 1 x माइनस 2, x की वैल्यू क्या पुट करनी है -1 और 2 कि आपको एक इक्वेशन गिवन है उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है -1 और 2। ओके, तो क्या आएगा -1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 इसको, और देखो -1 और प्लस 1 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 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 प्लस, बट साइन ऑलवेज विल बी माइनस। अब किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है 0। थर्ड, अब
-1 पुट किया था, अब की बार वैल्यू पुट करेंगे 2, क्या कहेगा 2 + 1, यहाँ पे 2 + माइनस ये हो गया, क्योंकि tx यहाँ पे साइड में लिख देंगे, tx इक्वल टू ओके। तो यहाँ पे 2 और 1 3, 2 और 0, यहाँ पे क्या करना है 3, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट हो गया था, फिफ्थ पार्ट है आपका x² और x की वैल्यू 0, ओके। तो x के रिप्लेसमेंट पे हम क्या पुट करेंगे 0 का स्क्वायर, उसको किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया। ये आपका था फ्रेंड्स फिफ्थ पार्ट, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट होगा mx + m इक्वल टू में x इक्वल टू में -m/m, ये हो गया सर। तो x के रिप्लेसमेंट पे भी क्या पुट करना -m/, तो क्या आएगा l मल्टीप्लाई -m और l यहाँ पे क्या आएगा +m, ये हो गया। तो l से m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आएगा -m +m, तो एक माइनस और एक प्लस लगेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सर 6 पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। 7th पार्ट है आपका, बहुत इजी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये आपके क्या है 2 या 3 मार्क्स में आते हैं, और 2 मार्क्स में कब आते हैं तब आपको ये बोला जाता है आपको 2 वैल्यूज पुट करनी है। अगर एक वैल्यू पुट करें तो फ्रेंड और दिस क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आएगा फिर, ठीक है। तो 3 मार्क्स में आपको तो वैल्यूज पुट करनी होगी। नेक्स्ट आपका 7th पार्ट ax इक्वल टू में 3x² - 1, x की वैल्यू का पुट करें 1/√, या फिर 2/√, ओके। तो क्या आएगा इक्वल टू में 3 का स्क्वायर 1/√, 3 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब स्क्वायर था तो 3, अब देखो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो इधर पर साइड में कर दे, इसमें √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये क्या है √3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या है, तो यहाँ पे क्या है 1/3 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो आई होप कि फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड पार्ट था आपको क्या वैल्यू पुट करनी है 2/√3, तो क्या है 3x² - 1, 3 2/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या है अभी 3, अब देखो 2 × 2 = 4, और यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 - 1, तो 4 - 1 इक्वल टू में। तो आई होप कि 7th पार्ट विल बी क्लियर फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। Eighth part is there. This is the last part of this question, 8th part. To x plus 1, x is equal to 1/2, ठीक है। ये है तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x के रिप्लेसमेंट पे 1/2 प्लस 1, 2 से 2 1 + 1 इक्वल टू में दिस इज द 8th पार्ट फ्रेंड। तो आंसर आपका तो आई होप कि फ्रेंड्स क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 3 था ऑफ एक्सरसाइज 2.2, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है 4 आपका, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द जीरो, ओके। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है आपका px इक्वल टू में x + 5, ओके। ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बस वन साइड वेरिएबल वैल्यू आ जाएगी, वन साइड आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो वेरिएबल वैल्यू कौन सी होती है फ्रेंड्स, वेरिएबल वैल्यूज आर दोज वैल्यूज जिसमें आपके डिजिट्स में चेंजेस, मतलब कि
वेरिएबल्स मतलब चेंज हो जाता है, अप का डाउन हो सकता है, डाउन का अप हो सकता है, और कांस्टेंट वैल्यू फिक्स वैल्यू की जिसमें देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये इधर को प्लस में है, उधर को जाके माइनस, तो x इक्वल टू में -5, तो क्या आएगा, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5। सेकंड पार्ट आएगा px इक्वल टू में x -5, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x की वैल्यू इधर को जाके प्लस में हो जाएगी 5, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ the zero of the ठीक है। थर्ड पार्ट होगा स्टूडेंट्स आपका px इक्वल टू में 2x प्लस, ठीक है, ये होगा, तो क्या है 2x प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा, उधर हो जाके माइनस में होगा, उसके बाद -5 ओके। तो the zero of the polynomial is -5। So I hope you clear this question, friends. This is the third part. Please note it down. Third part note down okay. Fourth part है x माइनस 2, ये है, ठीक है, तो 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा, उस साइड में 2 चला जाएगा, तो x इक्वल टू में 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बाय क्या आंसर आ जाएगा, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल इज 2 बाय ओके। तो थर्ड फोर्थ पार्ट हो गया, अब फिफ्थ पार्ट है आपका px इक्वल टू में px, अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, अब 3 अपोजिट साइड में जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे क्या आएगा भाई, ऐसे डिवाइड में जाते 0, तो इट्स मीन x की वैल्यू क्या देगी 0, तो जीरो ऑफ दी polynomial is 0, ठीक है। This is the fifth part. Please note it down. Note it down. Sixth part है आपका px इक्वल टू में ax इक्वल टू 8 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर को जाके वापस x की वैल्यू कैसे 0, तो जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल इज 0, तो 6th पार्ट हो गया। अब 7th पार्ट लास्ट पार्ट है आपका, क्या होगा सी एक्स प्लस डी, सी नॉट इक्वल टू 0, ये है, तो क्या था, अब डी उधर को चला जाएगा, सी एक्स इक्वल टू में माइनस डी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस डी अपॉन में सी, ये आ गया माइनस डी अपॉन सी। तो अब ये क्या है, ये रियल नंबर बन गया, बिकॉज ये दोनों आपका यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, तो द वैल्यू ऑफ एक्स क्या है माइनस डी अपॉन सी। तो प्लीज नोट इट डाउन फ्रेंड्स, नोट इट डाउन ओके ओके। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। और फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप मेरा टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय, एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, थैंक यू।